हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। आई होप कि कल का आपका केमिस्ट्री की क्लासेस जो आई थी आपने उसको एंजॉय किया। तो आइए, एक टॉपिक आपका रह गया था एलईटीबी में, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। टॉपिक था कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक कंडीशंस होते हैं जिसको आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके कंडीशंस हैं कुछ। अब जैसे मैं बात करूं, पहला इसमें आ रहा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम बेटा वो होता है जिसके पास कम से कम एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो। जिस सिस्टम के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं उसको अपन कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अदरवाइज जिसके जीरो सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एक भी सॉल्यूशन नहीं, जीरो सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आइए देखिए जरा यहाँ पे डेफिनेशन में, ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका पहला इक्वेशन गिवन है। और दूसरा इक्वेशन आपका गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका दूसरा इक्वेशन गिवन है। इज सेड टू कंसिस्टेंस इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए सिस्टम के। और अदर हैंड इन at least one solution. On the other hand, the above system is said to be the inconsistent. inconsistent बेटा कब बोलेंगे, if it has a no solution, जब एक भी solutions ना हो। अब एक बात करते हैं, ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जो x एंड y की जो आप वैल्यू निकाल रहे हो लीनियर इक्वेशन में, उसी को अपन सॉल्यूशंस बोल रहे हैं। और x एंड y की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो बेटा, या फिर इलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो और उस दो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री बेटा कितना हो, वन, उस हाईएस्ट डिग्री उसका कितना हो, वन, उसको क्या बोलते हैं, एलईटीबी। एलईटीबी, ठीक है। अब एक बात बताइए, कितने वेरिएबल हैं बेटा, दो। तो आपको सिस्टम में इक्वेशन कितने मिलेंगे, उसको कितने इक्वेशन, अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी आप मान के चलो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। मैं बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने वेरिएबल होते हैं बेटा, दो। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल गिवन है तो आपको इक्वेशन कितने बनाने पड़ेंगे, दो। तो इसका मतलब क्या सर, ये हुआ कि जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन। हाँ, हाँ, यही हुआ, यही बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जितने नंबर्स ऑफ आपको वेरिएबल मिलेंगे आपको उतने ही नंबर्स ऑफ इक्वेशन भी बनाने होंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो यहां पे एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, तो आपको इक्वेशन बेटा कितना गिवन है, दो। ठीक है। अब आप बात करते हैं कि एक बात बताइए, अब मेरे को ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन एलईटीबी में कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने टाइप्स के कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के। या तो किसी भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो, अनोखा एक सॉल्यूशन हो, एक्स एंड वाई की एक ही वैल्यू निकले। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू निकले, वाई की एक वैल्यू निकले। या फिर दूसरा केस अपन ने लिया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक्स की बहुत सारी वैल्यू निकल जाए, वाई की भी बहुत सारी वैल्यू निकल जाए। एक केस ये हो सकता है। और तीसरा केस आपका क्या हो सकता है बताइए, तीसरा केस सर ये हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना हो, या फिर एक ही यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो, या फिर एक भी सॉल्यूशन हो। किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम के इससे ज्यादा केसेस बन सकते हैं क्या सॉल्यूशंस के, नहीं सर। अपन ने तीनों केसेस पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए, इन तीनों केसेस से आप क्या निकालते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होगा बेटा, जब किसी भी सिस्टम के एक भी सॉल्यूशंस ना हो। अब सिस्टम किसको बोल रहा हूं मैं, दो इक्वेशंस जो आपको गिवन होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। ये समझ में आ गया ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई भी सिस्टम दे रहा हूं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का, अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये सिस्टम बताइए कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, या उसके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे, तो क्या आप पूरे उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन लगाओगे, या फिर सब्स्टिट्यूशंस लगाओगे? अभी तक तो सर आपने यही सिखाया है। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो क्या आप इतना लंबा प्रोसेस, आपको इतना टाइम मिलेगा क्या? तो अगर आपको पता है सर तीन ही केसेस बनेंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तीन ही सॉल्यूशन के केसेस बनेंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कौन से, नो सॉल्यूशन, तो क्यों ना सर एक अपन ट्रिक बना लें, क्यों ना एक कंडीशंस बना लें कि इस कंडीशंस पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इस कंडीशंस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और इस कंडीशंस पे जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे किसी भी सिस्टम के। तो वही किया है, वही पढ़ना है आपको। अगला टॉपिक आपका यही है, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ कंडीशंस अपन पढ़ेंगे किसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ अपन सॉल्यूशन, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, जिसमें से अब देखिए, यहां देखिए, द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपको इक्वेशंस गिवन है, और ये पहला जनरल फॉर्म में मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आइए देखिए यहाँ पे, तो पहला इक्वेशन आपको क्या गिवन है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन आपको दो गिवन है और एक सिस्टम गिवन है, इसको सिस्टम बोलेंगे पूरे को, ठीक है जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपको सिस्टम गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन इसके कब होंगे, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है देखिए। इस सिस्टम के मैं बोल रहा हूं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो मैं कब बोलूंगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा स्क्रैच इधर उधर खिंचवा गया। आइए देखिए भैया, मैं बोल रहा हूं कि ये जो सिस्टम आपको मेरे को गिवन है इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए मेरे को कंडीशन कौन से सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ये वाला। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके बेटा यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो इसके a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम के अगर यूनिक सॉल्यूशन आप चाह रहे हो, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब भैया ये a1 बाई a2 क्या है, b1 बाई b2 क्या है, तो जरा यहां देखिए, आपके सामने दिखत है, आप देखना नहीं चाहते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, a1 क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन। जो आप फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हो उसका कोफिशिएंट है किसका, x का। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है। a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। तो a1 बाई a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x का और कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन x का डज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन y का और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y का सेकंड इक्वेशन का, ठीक है जी। तो a1 a2 क्या है और b1 b2 क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो अगर आप यूनिक सॉल्यूशन चाह रहे हो किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम का, तो उसका a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ, सेटिस्फाई कर दिया आपने कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, तो आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आइए देखिए यहां पे, ये देखिए x की वैल्यू वहां क्या हो जाएगा, b1 c2, b1 इंटू c2 माइनस माइनस b2 माइनस c1 अपॉन a1 माइनस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जरा देखिए, आइए दिखाता हूं। याद रखने के भी तरीके होते हैं, रिमेंबर करने के। आइए देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो क्या लिख रहे हैं, b1 इंटू c2। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन और b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन।
ठीक है जी। वैसे ही और C2 और C1, तो B1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन के साथ कौन से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकंड इक्वेशन वाले, और कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन के साथ कौन से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, फर्स्ट वाले के कांस्टेंट टर्म। देखिए C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, और C2 कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और सेम नीचे जो a1 के साथ कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन के साथ कौन सा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, b2 कोफिशिएंट ऑफ y। वैसे ही देखिए a2 इंटू b1 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, उसके साथ कोफिशिएंट इन y इन फर्स्ट इक्वेशन वाला b1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे वाला तो सेम है, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ऊपर वाले में चेंजिंग है आपका कौन सा, ऊपर वाले में क्या चेंजिंग है जरा देखिए यहाँ पे। ऊपर वाले में भैया ये चेंजिंग है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ y लिखना पड़ेगा। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ y लिखना पड़ेगा। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ x को लेकर चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, याद रखने का भी तरीका यही है। ठीक है जी, आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे भी हैं, इस वीडियो को लाते हैं अपन इधर। आइए ये कंडीशन जरा देखिए। पहला कंडीशन तो हो गया कौन सा वाला, यूनिक सॉल्यूशन का। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं कि उस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं, अब क्या बोल रहा हूं कि भैया उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए मेरे को कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा बेटवा, ये वाला आपको कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और वो कंडीशंस क्या होंगे जरा देखिए। गर्मी बहुत है यार, लाइट नहीं आ रही है इधर हमारे तरफ, और लाइट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बारिश वगैरह के कारण कुछ वायर्स वगैरह गिर गए हैं, तो उसके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है सर, अभी क्लास में हूँ। जी जी, ठीक। तो क्या कहना चाह रहा था मैं कि हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ज्यादा एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x in first equation upon coefficient of y in coefficient of x in second equation, coefficient of x in first equation upon coefficient of x in second equation equal to coefficient of y in first equation upon coefficient of y in second equation is equal to constant term in first equation अपॉन कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। सारे आपस में क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या मिलेगा आपको, बताइए बताइए ना, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन। उस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी सिस्टम के, तो वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको प्राप्त होंगे। ठीक है जी, समझ में आया ना। आगे देखिए एक और कंडीशन बचा है आपके पास। अगर मैं बोल रहा हूं कि उसके नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन न होंगे, और ये कौन सा कंडीशन है बताइए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको ही क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन को ही क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये दोनों जो मिला था वो कौन से सिस्टम थे, कंसिस्टेंट। ये कौन से सिस्टम थे, कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि इसके कम से कम उसमें यूनिक वाले में एक सॉल्यूशन मिल रहा था और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे थे। आइए एक और बचा है आपका कंडीशंस, वो क्या है कि अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए, एक भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बेटवा, ये वाला। और ये कंडीशंस क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू coefficient of y in first equation upon coefficient of y in second equation is does not equals to, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए जरा देखिए ध्यान से, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन अपॉन कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो वहां आपको क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस। और वो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये अगर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो यहाँ कंसिस्टेंट सिस्टम, और ये वाला भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे भी आपको कौन सा सिस्टम मिलेंगे, कंसिस्टेंट। यहाँ पे भी कौन सा सिस्टम मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आई होप
कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एनर्जेटिक रूप में मैं आपको मैथमेटिक्स का वीडियो लाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में होमोजीनियस के साथ। जय हिंद, जय भारत।